हेलो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ये है कि वेरिएबल को अगर वैल्यू असाइन करनी हो तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब वैल्यू असाइन कैसे? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेटर है इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए, $a इज इक्वल टू मैंने 5 लिया हुआ है पहले, उसके बाद $b इज इक्वल टू $a, मीन्स कि $a की वैल्यू और $b की वैल्यू सेम है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर $b प्रिंट करवाऊँगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 5, क्योंकि हमने क्या किया है, $b इज इक्वल टू $a लिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखते हैं, प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू मीन्स क्या है? यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, पहले मैंने $a की वैल्यू असाइन की 5, उसके बाद $a प्लस इक्वल टू 5। तो $a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 5 प्लस 5 इज इक्वल टू, आउटपुट में हमें 10 मिलेगा। अगर मैं $a प्रिंट करवाऊँगा तो हमें 10 आउटपुट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर $a की जगह पे 5 आ जाएगा। 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। इसके बाद है माइनस इक्वल टू। माइनस इक्वल टू में भी आप देखिए एग्जाम्पल में $a इज इक्वल टू 5 लिया हुआ है, उसके बाद $a माइनस इक्वल टू 2। तो $a की जगह पे 5 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें $a इज इक्वल टू 3 मिलेगा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। तो $a इज इक्वल टू 5 लिया है, $a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर $a की जगह पे 5 आ जाएगा। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिवीज़न। डिवीज़न इक्वल टू, तो यहाँ पर $a इज इक्वल टू 4 लिया हुआ है मैंने, $a डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर $a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि $a की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी। डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। इसके बाद मॉड्यूलस। तो $a इज इक्वल टू मैंने 5 लिया हुआ है, तो $a मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर $a की जगह पे 5 आ जाएगा, मॉड्यूलस 2, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने एरिथमेटिक ऑपरेटर चलाया था, उसमें ही सारे ऑपरेटर की जगह बाद इज इक्वल टू लगाने से असाइनमेंट ऑपरेटर हमें मिल जाता है। सिर्फ इक्वल टू ही लगाना है। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सी ड्राइव में जैम्प में एट्टीडॉक्स में चला जाता हूँ, और ऑपरेटर्स में मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई हुई है। मैं यहाँ पर दूसरी फाइल बनाता हूँ, असाइनमेंट .php, ऑल फाइल करके इसको सेव कर देता हूँ। ऑपरेटर्स में यहाँ पर assignment.php, इसको रन कर देते हैं पहले। इसमें assignment.php। अब हम यहाँ पर PHP की सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं। PHP, उसके बाद PHP और अब पहले हम इक्वल टू का करेंगे प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर $a इज इक्वल टू 5 लेता हूँ मैं यहाँ पर, उसके बाद $b इज इक्वल टू $a। $b की वैल्यू $a के बराबर है, तो मैं यहाँ पर $b प्रिंट करवाऊँगा, जबकि हमने वैल्यू ली नहीं हुई है $b की। यहाँ पर दिखा दिया है $b इज इक्वल टू $a। तो यहाँ पर इको $b करता हूँ, अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर हमें 5 वैल्यू मिलेगी।
अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर 5 वैल्यू मिली। क्यों? क्योंकि डॉलर बी इज इक्वल टू डॉलर ए हो गया, तो डॉलर ए की वैल्यू असाइन हो गई डॉलर बी में। अब हम सेकंड ऑपरेटर देखते हैं। डॉलर ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ और यहाँ पर डॉलर ए प्लस इज इक्वल टू 5। अब मैं प्रिंट करवाऊँगा इको डॉलर ए। तो पहले वैल्यू थी 5, अब डॉलर ए इज इक्वल टू यहाँ पर 5 लिया हुआ है, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर डॉलर ए में 10 मिलेगा हमें। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर 10 हमें आउटपुट मिला है। इसके बाद माइनस कर देते हैं, डॉलर ए माइनस इज इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 25 आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 1 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 5 डिवाइड 5 हो गया। अब मॉड्यूलस देखते हैं तो यहाँ पर 0 आउटपुट आना चाहिए। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर हम डिफाइन कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर देखा था, उसके बाजू में हमें मॉड्यूलस हमने डिफाइन किया हो, उसके बाद इक्वल टू डिफाइन करना है। अगर हम एडिशन करते हैं तो एडिशन इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हमें 10 आउटपुट मिलेगा क्योंकि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो आपको समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे डिफाइन होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।